जय हिंद, गुड मॉर्निंग। न्यू डायमंड स्टडी वे में आपका स्वागत है। क्लास 10th का बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन चैप्टर चल रहे हैं। लगातार पीछे छोटे छोटे पार्ट में वीडियो आ रहे हैं आपके पास। पीछे वीडियो आपको जो है एक लगातार और लैंगिक जनन तक हो चुके हैं। अभी जो होंगे मनुष्य का प्रजनन तंत्र के बारे में हम चलेंगे। मनुष्य का प्रजनन तंत्र क्या क्या होते हैं ये जानना ज़रूरी है। और आप लोग मनुष्य हैं तो मनुष्य में दो प्रकार के मनुष्य दिखते हैं, एक मेल दूसरा फीमेल, जिसे हम लोग कहते हैं नर मादा। ये दोनों होते हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए। बुक का जितना भी स्टेंज होगा टोटल क्लियर है। एक शेर याद आ गया मुझे। क्या याद हो गया? शेर। उस शेर जानवर वाला शेर ने, शेर उसको कहते हैं ना। क्या है शेर? क्या है शेर? शेर बोलूं? खोल दो पंख मेरी। क्या कहता है? खोल दो पंख मेरी। कौन कहता है? परिंदा कहता है। क्या कहता है? खोल दो पंख मेरी, परिंदा कहता है। हैं? और क्या कहता है? और कुछ नहीं कहता है? बोलोगे? नहीं याद है? कुछ तो बोल दे। चलो नहीं बोलोगे तो हम भी स्टॉप करते हैं। याद आएगा तो कमेंट में लिख देना, ठीक है? और ना तो फिर पूछना तो मैं बता दूंगा। और तुम लोग को याद आएगा तुम लोग भी बोल देना। उधर कमेंट में आएगा, तुम लोग डायरेक्ट बोल देना, ठीक है? या घर जाके कमेंट में डालना। चलो मैं मनुष्य का प्रजनन तंत्र में चलूँ। मनुष्य का प्रजनन तंत्र, मनुष्य का फिगर आप लोग पता है। नर जो होंगे नर हैं, मादा जो है मादा है। मतलब मेल फीमेल दोनों आप लोग यहाँ मौजूद हैं। आपको पता होगा आपका अंग में क्या क्या तंत्र है। हर चीज़ का तंत्र होता है। पाचन तंत्र होता है, आँख में भी तंत्र है। मतलब जितने भी तेरे पार्ट है सब में मशीन लगा हुआ है, प्राकृतिक का दिया हुआ, ठीक है? क्या लगा हुआ है? एक मशीन लगा हुआ है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं। जिसके बिना हम लोग चलते हैं और सुरक्षित रहते हैं और कायम रहते हैं अपने जीवन यापन करने में। और जो किसी भी पार्ट का एक पार्ट अगर जो माइनस हो जाए तो पता चलता है। क्या पता चलता है? अगर जो आँख दो है, एक आँख क्या हो जाए? खराब हो जाए तो उसको या तो क्या कहेंगे? काना कहेंगे। एक आँख से देखने वाला को मैं काना कहता हूँ। कान से अगर जो बहिर हो जाए तो उसको क्या कहता हूँ? बहिरा कहता हूँ। मुंह से आवाज़ निकलना बंद हो उसको क्या कहता हूँ? गूंगा कहता हूँ। कभी कभी दांत टूट जाता है तो उसको डटुट्टो कहते हैं। सही बात है। तो चलो मनुष्य का प्रजनन तंत्र, अब स्टेंजा पे आऊँ। मनुष्य का प्रजनन तंत्र एक लिंगी होता है और क्या होता है? एक लिंगी और दूसरा क्या होता है? एक लिंगाश्रयी होता है। क्या होता है? एक लिंगाश्रयी होता है, ठीक है? और इसमें दो जनन अंग होते हैं। नर के लिए नर जनन अंग और दूसरा मादा के लिए मादा जनन अंग। जैसे मैंने यहाँ इंग्लिश में लिख दिया है मेल रिप्रोडक्टिव और ऑर्गन, ठीक? और फीमेल में होगा क्या होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो हम इस सभी ऑर्गन के बारे में जानेंगे, मेल और फीमेल दोनों के बारे में। मतलब मादा, नर मादा दोनों के बारे में जानने के लिए हम चेष्टा करेंगे। यहाँ तक आपका कंप्लीट है। अब कहा जाता है नर और मादा जननांग दोनों प्रकार के जननांगों में क्या होता है? नर और मादा जननांगों के दोनों प्रकार के जननांगों में सबसे प्रमुख रचना जो होती है जनपद होती है। क्या होती है? जनपद। नर और मादा जनपद होते हैं या जनग्रंथि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जनग्रंथि। इंग्लिश में इसको गोनाड कहते हैं। क्या कहते हैं? गोनाड कहते हैं। यह सहायक लैंगिक अंग तथा सहायक ग्रंथि। मतलब सहायक मतलब क्या होता है? सहायता करने वाला, हेल्प करने वाला। तो सहायक लैंगिक अंग मतलब लिंग। लिंग अगर एक बार सोच लो, मनुष्य का अगर जो लिंग न रहे तो क्या होगा? उसका वंश बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है? तो ऐसा भी होता है, कभी कभी धरती पे होते हैं, नहीं भी रहते हैं। सहायक लैंगिकन और सहायक ग्रंथियाँ, तो ये सभी जितना भी होते हैं क्या होते हैं? नर और मादा दोनों में होते हैं। किस में होते हैं?
नर मदा दोनों में होते हैं। अब कहते हैं सारी रचनाएं एक साथ पुरुष में नर जन्नांग और मदा में मदा जन्नांग के द्वारा होता है। ये जितने भी रचनाएं होती है, नर में क्या होता है, नर जन्नांग, और मदा में मदा जन्नांग, और इसी से हम पुरुष और महिला का पहचान करते हैं। क्या करते हैं, पुरुष और महिला का पहचान करते हैं। तो पुरुष महिला का पहचान कैसे करते हैं, जिसमें नर जन्नांग रहता है ना, नर का पार्ट रहेगा या मेल का पार्ट रहता है, उसको क्या कहते हैं, पुरुष कहते हैं। जिसमें फीमेल का पार्ट रहेगा उसको क्या कहते हैं, मादा कहते हैं। एक कन्फर्म है कि ये जितना भी लैंगिक जनन की बात हो रही है, तेरे प्राइवेट मतलब आप लोगों का प्राइवेट अंग की बात हो रही है। तो जो मेल होंगे मेल के प्राइवेट अंग की बात हो रहा है, जो फीमेल होंगे फीमेल की प्राइवेट अंग का पार्ट का बात हो रही है। अब यहाँ से चलता हूँ, जब आप लोग का उम्र 12 साल प्लस होते हैं, कितने 12 साल प्लस होते हैं, तो एक कुछ न कुछ परिवर्तन होने लगते हैं। या आप अगर जो गुजर चुके हैं तो उसके पीछे जो बच्चे होंगे उसको परिवर्तन होने लगते हैं। तो आप देखिएगा कि मानव जन्नांग साधारणतः जो होता है ना 12 वर्ष के बाद परिपक्व हो जाता है। 12 वर्ष के बाद उसमें क्या होता है, कुछ न कुछ परिवर्तन होने लगता है। क्या क्या परिवर्तन होता है आपको पता है ना, क्या होता है, बालक बालिकाओं में क्या होता है, कुछ न कुछ परिवर्तन होने लगता है। सबसे पहला नंबर, आवाज़ में क्या होता है, भारीपन आने लगता है। ठीक है, क्या होने लगता है, आवाज़ में भारीपन आने लगता है। बाल जो है उगना शुरू हो जाता है कांख में ना। इस तरह से बहुत सारे बात होते हैं। तो जिसमें हम यहाँ जो लिखे हैं इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, आगे जो होगा हम बताएंगे। मानव जन्नांग साधारणतः लगभग 12 वर्ष की आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होने लगते हैं। इस अवस्था में बालक बालिकाओं के शरीर में कुछ परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। यह अवस्था किशोरावस्था कहता है। अर्थात 12 वर्ष के बाद तेरे शरीर में, आपके शरीर में जो परिवर्तन हुआ होगा वो सभी क्या हो गया, किशोरावस्था शुरू होता है। उसी को आगे बढ़ा के हम यौवना अवस्था करते हैं, मतलब जवानी उसको कहते हैं ना। तो इसके आगे मैं पढ़ूंगा कि किशोरा अवस्था में क्या क्या होता है वो आपको मैं बताऊंगा। तो आपको बता दूं, यहीं बता देता हूं इसी में। किशोरा अवस्था में होने वाले परिवर्तन बालक एवं बालिका में अलग अलग होते हैं। कैसे, तो बालक में क्या होता है आप लोग समझ सकते हैं। बालक में क्या होता है कि मोछ आना शुरू होता है। क्या आना शुरू होता है, मोछ और दाढ़ी। और क्या आना शुरू होता है, कांख में बाल, दोनों जांघों के नीचे में बाल, ये सब क्या होता है, आना शुरू हो जाता है। और क्या बालिकाओं में क्या होता है, स्तन, जिसको ब्रेस्ट कहते हैं, छाती। चेस्ट जेंट्स के लिए होता है ना, और ब्रेस्ट होता है लेडीज़ के लिए। तो ब्रेस्ट का जो ऊंचाई मतलब उसका उभरापन उभरने लगता है। उसके बाद क्या होता है, तेलिया त्वचा जो तेलिया होने लगता है। मुंह पर फुफुंसी होने लगता है। क्या होता है उसको, क्या कहते हैं उसको, फुंसियाँ होने लगता है। उसको हम लोग गाँव में बोलते हैं बरहर, इस तरह से बोलते हैं, बरहर हो जाता है ना, इस तरह से हम बोलते हैं। तो इस प्रकार के उसमें क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है। और साथ साथ उसमें एक और जो आकर्षित बात होता है, जो सभी को होता है, प्यार मोहब्बत की बातें जगने लगता है। जब जेंट्स मतलब लड़का जो है लड़की को देखता है तो सोचता है कि इससे हम प्यार कर लें, और लड़की जब लड़का को सोचता है तो क्या करते हैं, हम इससे प्यार कर लें। मतलब विपरीत अंगों के क्या होता है, अपने जैसे विपरीत लिंग वाले व्यक्तियों से क्या होता है, प्रति आकर्षण उत्पन्न होने लगता है। क्या होता है, आकर्षण उत्पन्न होने लगता है, आकर्षित होने लगता है। क्या मतलब, चलिए अब देखूं, मैं थोड़ा बहुत शॉर्ट में बोला हूं कि परिवर्तन क्या क्या होता है। अब इन परिवर्तनों के अतिरिक्त किशोर बालक या बालिकाओं में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के कुछ परिवर्तन होते हैं जो मैं किताबी भाषा में बोल दूं। और आप लोग को ये एक बात निश्चित है, बायोलॉजी पढ़ना इतना आसान है कि हम लोग आंखों से देख के पढ़ सकते हैं बायोलॉजी। अभी किसके बारे में चल रहा है, मनुष्य के बारे में। आप लोग मनुष्य हैं, मनुष्य अगर जो लड़कियाँ होंगे तो क्या होंगे, वो अपने शरीर को देखेंगे, लड़का होंगे तो अपने शरीर को देखेंगे। पार्ट को मिलाइए, जितने बात अगर जो बुक में दिया हुआ है वो सभी कार्य आपके साथ में बीता होगा या बीतने वाला होगा। तो आप देख लीजिए, इन परिवर्तनों के अतिरिक्त क्या होता है कि बहुत सारे परिवर्तन होने के बाद क्या होता है, किशोर बालिकाओं को जो होता है स्तन में मतलब ब्रेस्ट में क्या होता है, ब्रेस्ट का स्पेलिंग क्या होता है जी, ब्रेस्ट में उभार आने लगता है। क्या होने लगता है, उभार आने लगता है। और ब्रेस्ट के अगला भाग में एक नेपुल जैसा रहता है। इसमें क्या होता है, यहाँ जो होता है काला काला धब्बा मतलब कि गहरापन हो जाता है। वहाँ ज़्यादा गहरापन होने के कारण ये भी होने लगता है। उसके बाद जो है
त्वचा का रंग वहाँ का जो है, इस भाग का त्वचा का रंग क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। साथ साथ बालिकाओं के लिए है, गर्ल्स के लिए है। इसमें क्या होता है, मानसिक चक्र, मतलब मानसिक चक्र एक शुरू होते हैं, जो उसको हम लोग MC भी कहते हैं, ठीक है। वो कंटिन्यू 1 महीना पर ये जो होता है, हर महीना पे एक उसका टाइम होता है, उस टाइम के हिसाब से चालू हो जाता है मानसिक चक्र, उसको हम MC कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि उसमें कुछ स्राव उत्पन्न होते हैं। इससे बचने के लिए आप लोग को साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा, अधिक सफाई का ध्यान करना पड़ता है, ना तो इसमें वायरस भी फैल सकते हैं। अगला है किशोर बालक में क्या होता है, लड़का के लिए होता है, बॉय के लिए होता है। क्या होता है बॉय के लिए, बॉय में क्या क्या होता है, मूछ, दाढ़ी ना, बाल उगना, आवाज़ में भारीपन होना, ठीक है, यही सब होते हैं। साथ साथ क्या होता है, विरसन में नर युग्मक शुक्राणु बनने लगते हैं। विरसन जो होता है आपका, विरसन एक प्राइवेट अंग है। इसमें क्या होता है, नर मैथुन अंग, मतलब शुक्राणु बनने लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्म। स्पर्म बनना शुरू हो जाता है शुक्राणु, और मादा में क्या बनना शुरू हो जाता है, ओवम, अंडाणु, ठीक है। दोनों का प्रक्रिया जारी हो जाता है, अर्थात 12 साल के बाद अगर जो आप लोग शादी किए होते तो बच्चा पैदा हो सकते थे, लेकिन नहीं करना है, ठीक। आगे चलते हैं। 12 साल में कम से कम 25-30 साल में एक बच्चा होना चाहिए, तब तो खुशहाल जीवन होगा, ठीक। अब चलते हैं आगे। और क्या होता है इसके बाद, मानसिक भावनाओं, मतलब दिल में बोला था ना अभी कि एक प्रति क्या होता है, आकर्षणपन आने लगता है। क्या होने लगता है, आकर्षित होने लगते हैं। कि मानसिक भावनाओं के प्रभाव से कभी कभी क्या होता है, शीशन का आकार सामान्य से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। प्राइवेट अंग जो होता है क्या होता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। जब मानसिक में कुछ अच्छा सोच लेता है, प्यार मोहब्बत की बातें सोचता है, तो क्या हो जाता है, शीशन का आकार क्या हो जाता है, अंग बड़ा हो जाता है। साथ साथ क्या हो जाता है कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन, अवस्था जो होता है कि अवस्था को भी हम यौवना आरंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, यौवना आरंभ, मतलब जवानी चढ़ जाता है। गाना भी सुने होंगे जवानी पर ना। क्या हुआ, कुछ बोल रहा है, ठीक। अब इसको कहते हैं, यौवना आरंभ को कहते हैं, क्या कहते हैं, पेवेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, पेवेट्री कहते हैं। इसके समय में क्या होता है, शरीर में होने वाले सभी परिवर्तन जो होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोनों की क्या करता है, प्रभाव से होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, हार्मोन के कारण होते हैं। हार्मोन एक अंग है, एक तत्व है जो आप लोग को क्या करता है, प्रभावित करता है। इच्छा शक्ति को भी वही बढ़ाता है, कौन, हार्मोन। थैंक यू। नीचे चलते हैं। आप शायरी बोल दोगे, क्या था, खोल दो पंख मेरे ऐसे बोला जाता है। खोल दो पंख मेरे कहती है परिंदा। क्या कहते हैं, खोल दो पंख मेरे कहते हैं परिंदा। अभी उड़ान है बाकी, जमी नहीं है मंजिलें मेरे, अभी और आसमान है बाकी। मतलब परिंदा कहता है मेरी पंख को खोल पंख, उड़ो, क्योंकि अभी जो है मेरी मंजिल नहीं मिला है, क्योंकि पूरा आसमान बाकी है। इसका अर्थ ये हुआ कि छोटी मोटी मंजिलें पाकर आप खुश ना हों, क्योंकि पूरा दुनिया भी बाकी है। समझ रहे हो ना। चलते हैं आगे। मनुष्य के जनन तंत्र में ही अब आगे हैं, पार्ट बाय पार्ट कर रहे हैं। अब पार्ट बाय पार्ट क्या है, मेल, समझ रहे हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में चलेंगे, ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में चलेंगे। अभी मैंने क्या दिया हूँ, नर जनन या जनन तंत्र ना, ऑर्गन, तो क्या कहेंगे इसको, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें चलेंगे तो इसमें फिगर भी आपका दिया हुआ है, देख सकते हैं, और आप लोग इतना समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। हालांकि इसमें कोई छुपा हुआ चीज़ है तो मैं बता देता हूँ, सभी के पास में होगा। देखो, ये जो सबसे निचली भाग है, ये इसको प्रीपस कहते हैं। क्या कहते हैं,
प्रीपियूस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीपियूस। ये जो आपका होता है ये थोड़ा मोटा ज़्यादा बन गया है। ऐसे जो सीसन होता है आपका जो होता है जिसके द्वारा आप लोग टॉयलेट करते हैं, ये तो अंग तंत्र अंदर में है, लेकिन देखने के लिए तो वही सीसन हुआ। उसके बाद विरसन होता है, 2 अंडाकार होता है दोनों साइड, एक इधर दूसरा इधर। क्लियर है? इधर ध्यान देना। अब ये जो यहाँ जो भाग होता है ऊपर में, ये दोनों साइड में होते हैं, ये पूरा अस्त ग्रंथियाँ होते हैं। क्या होते हैं? पूरा अस्त ग्रंथियाँ होते हैं। अब ये मूत्राशय सबसे ऊपरी में, सबसे ऊपर में मूत्राशय रहता है, मतलब वहाँ थैली रहता है जिसको हम लोग स्टॉक पूंजी कहेंगे। यहीं से मूत्राशय चलता है। ठीक है, अब देखिए ये जो ऊपर में दोनों के किनारे में रहता है उसको शुक्राशय कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राशय। ये जो नली होता है नस टाइप का होता है, इसको मैं क्या कहता जानते हो? अस्खलन नालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्खलन नालिका। ये मूत्र मार्ग है, ये नाला जो है क्या है? ये रास्ता होगा, पाइप रहेगा तभी ना कोई टॉयलेट करेगा रे। इसी के द्वारा विरसन भी प्राप्त निकलेगा और क्या होगा? वीर भी निकलेगा, मतलब सीमेंट भी निकलेगा और क्या होगा? टॉयलेट भी निकलेगा। ये शुक्रवाहिका है। ये शुक्रवाहिका कहाँ है? देख लो, इस नली का जो राउंड फिगर में जहाँ रहता है उसी को क्या कहते हैं? शुक्रवाहिका होता है। ये सभी आपका 9 है। कितना है? 9। अब नावों का नाम यहाँ दे दिया हूँ। 2 विरसन होते हैं, 2 शुक्राणु होते हैं। क्या होते हैं? 2 शुक्राशय होते हैं, 2 विरसन होते हैं, मूत्र मार्ग 1 होते हैं, सीसन 1 होते हैं, प्रीपियस 1 होते हैं, अस्खलन नालिका 2 होते हैं, पुनः अस्त ग्रंथि 2 होते हैं। समझ गए? यहाँ तक आपका रहा। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि नर जननांग में 2 विरसन को क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टिस। कई शुक्र अपवाहिकाएँ और प्रत्येक विरसन के संबंध अधिविरसन, जिसको हम कहते हैं एपिडिडाइमिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडिडाइमिस कहते हैं। और शुक्रवाहिनी होते हैं, उसके बाद शुक्राशय होते हैं, एक मूत्र मार्ग होते हैं तथा एक सीसन होते हैं, एवं कुछ सहायक ग्रंथियाँ भी होते हैं जो हमको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन करने में क्या करते हैं? मुझे सहायता देते हैं। अब आगे चलता हूँ। विरसन किसे कहता हूँ इसके लिए तब चलो अब विरसन के बारे में जानते हैं। विरसन पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग है। क्या है? विरसन जो है, ये जो विरसन है ये पुरुष में पाया जाता है। किस में पाया जाएगा? पुरुष का जो है क्या है? प्रमुख अंग है। इसके बिना कोई काम नहीं। ठीक है, वंश से नहीं बढ़ेगा, कुछ मज़ा ही नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद नर युग्मक। नर युग्मक क्या? मेल गैमेट्स में क्या कहेंगे? मेल गैमेट्स में क्या होता है जी? स्पर्म होता है। क्या कहलाता है? मेल गैमेट्स को मैं जो होता है शुक्राणु से क्या कहता हूँ? स्पर्म कहते हैं या शुक्राणु कहलाते हैं। और मदा में क्या कहेंगे? ओवम कहेंगे। अभी मैं नर के बारे में कह रहा हूँ तो नर एक पढ़ें तो ठीक रहेगा, ना तो भूल चूक हो जाएगा आपका। प्रत्येक पुरुष में 2 अंडाकार विरसन रहता है। अंडाकार विरसन देखिए, ये अंडा टाइप का है ना, 2 विरसन रहता है। इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं हाइड्रोसील। हाइड्रोसील समझते हो? कभी कभी झंझट होता है तो लोग हाइड्रोसील डाल देता है जब मरसल। नहीं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, इसमें जान छुपा है। ठीक है, कहीं दबा हुआ गया तो वंश ही खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलता हूँ। इसमें क्या होता है? दो अंडाकार क्या होता है? विरसन होते हैं जो उपगुहा, उदर गुहा के बाहर दोनों जंघाओं के बीच होते हैं, जो आप लोग को मैं अभी तुरंत बोला हूँ। ठीक है, त्वचा तथा पेशियों से भी बनी एक थैली में स्थित होते हैं। ये कैसा कहाँ रहता है? त्वचा तथा पेशियाँ मतलब कि पेशियों से बनी एक थैली में स्थित रहता है। इसे मैं क्या कहूँगा? विरसन कहूँगा। इस थैली को वृष कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? वृष कोष। इसमें वृष को रखा जाता है, इसमें वृष कोष, इसी को कहते हैं वृष कोष। कभी कभी ये थोड़ा बड़ा हो जाता है कई आदमी, या तो कभी ठोकर लगने से बड़ा हो जाता है, या कोई वैसा पथली टाइप की, इसको फिर बाद में उसको कहा जाता है कि हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कराओ तो ठीक होगा। और ये बहुत दर्द भी करेगा, वो ज़्यादा दिन तक ये बड़ा रह जाएगा, जब परिपक्व हो जाएगा तो इसमें दर्द होना शुरू हो जाता है, आदमी का जान भी जा सकता है इससे। चलिए आगे चलते हैं। ये बंद किया नहीं, चले चलो। अब हम नर जनन तंत्र में देखे हैं, विरसन के बारे में जाने हैं। विरसन के बारे के बाद अर्धविरसन वाहिनी ना,
और जो है वाहिका, ये सभी पढ़े हैं। अब हम चल रहे हैं शुक्र वाहिका में। क्या कहेंगे? शुक्र वाहिका में चलेंगे। इसकी दीवार जो होती है ना, मांस की तरह होता है, मांसल होता है और संकुचनशील होता है। देख लीजिए शुक्र वाहिका कहाँ है, देखिए आपका जो नली टाइप का नज़र आ रहा है एक प्रकार का ना, ये संकुचनशील होती है। दोनों शुक्र वाहिका विरसन के पीछे से इनके समांतर आगे बढ़ती है तथा आगे मूत्राशय तक जाती है। कहाँ तक जाती है? मूत्राशय तक जाती है, मूत्राशय तक जाती है। और मूत्राशय के समीप ये अपनी ओर से जितना भी होता है, ओर के मूत्र नली जो होता है, नाला जिसमें पाइप कहते हो, उस पाइप पर एक फंदा बना के रखता है। क्या करता है? उसको बनाने से क्या होता है, मूत्राशय के पृष्ठ तल तक पहुंच जाती है। उसके कारण क्या होता है, कहाँ तक पहुंच जाती है? मूत्राशय के पृष्ठ तल तक पहुंच जाती है। अब यहाँ क्या करा, यहाँ से ये कौन शुक्र वाहिका जो होती है, यहाँ से क्या करता है, वो जो है क्या हुआ, शुक्र वाहिका जो होता है नीचे जाती है और फिर अपने ओर की शुक्राशय की नलिका से जुड़कर एक स्खलन नली का निर्माण करता है। स्खलन नली आगे देखेंगे हम। ये शुक्र वाहिका भी पढ़ लिए हैं ना। अब जो है जब स्खलन नली का जब निर्माण हुआ, अब स्खलन नली के बारे में थोड़ा जान लें। ये दो छोटी नालिकाएँ, कौन? स्खलन नली जो हैं, ये दो छोटी नालिकाएं हैं जो शुक्र वाहिका क्या कर रहा है, जो शुक्र वाहिका तथा शुक्राशय से की नालिका से जुड़ा रहता है। क्या रहता है? जुड़ा रहता है। इससे जुड़ने से बनती है। किससे बनती है? शुक्र वाहिका और शुक्राशय को जुड़ने से क्या बनती है? स्खलन बनती है। और दो स्खलन नलियाँ एक पूरा अस्था ग्रंथि में प्रवेश कर जाती है। दो गो स्खलन नली जो होता है ये कहाँ पर पहुँचता है? पूरा अस्थ ग्रंथि जो आपके पास वहाँ दिखाई दे रहा है, वहीं जाके जो क्या करता है, मिला हुआ रहता है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। इसमें पूरा अस्था ग्रंथि में दो नलियाँ हैं, लेफ्ट राइट, ठीक है। तो दोनों नलियों मूत्राशय से क्या करता है, आने वाली नली के साथ जुड़कर एक मूत्र मार्ग बनाता है। किसका निर्माण करता है? मूत्र मार्ग का निर्माण करता है। अब उस मूत्र मार्ग के बारे में थोड़ा जानकारी लें, क्या क्या ये कर रहा है। ये मूत्र मार्ग जो है यह एक लंबी मांसल्क है, लंबा है, नली है। इसमें दो सहायक क्या होता है, दो सहायक ग्रंथियाँ होती है। एक होता है कौन? पुरास्थ ग्रंथि, दूसरा होता है कॉपर ग्रंथि। क्या होता है? एक होता है पुरास्थ ग्रंथि, दूसरा क्या होता है? कॉपर ग्रंथि। ये दोनों नालिकाएं क्या करती है? खुलती है। इसके बाद क्या करता है? मूत्र मार्ग के नीचे की ओर क्या होता है? बढ़ता है। मतलब मूत्र मार्ग जहाँ है वो क्या करता है, खुलने के बाद वो क्या करता है, धीरे धीरे क्या करता है, बाहर चल जाता है। और इसके बाद क्या होता है, और शीशन के माध्यम से होता हुआ क्या करता है, होता हुआ शीशन के मतलब आगे जाके क्या करता है, जनन, मूत्र जनन के मतलब छिद्र द्वारा क्या करता है, बाहर निकाल देता है। जब ऊपर से कोई चीज़ निकलेगा वो क्या करेगा, बाहर तो निकलेगा ना, ठीक है, वही हमको ध्यान देना है। और मूत्र मार्ग से होकर ही मूत्र रास्ता से मूत्र निकलेगा, पेशाब निकलेगा, तो मूत्र मार्ग से मूत्र और एक वीर का मतलब होता है सीमेन। वीर मतलब यही बीज हुआ, यही बीज जाएगा तो ये क्या हो जाता है जानते हो, बच्चा पैदा हो जाता है, ठीक है। तो ये सीमेन उसको कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीमेन। तो हम लोग अपना नहीं सीमेन बोल पाते हैं, लेकिन मवेशी को जब देते हैं तो उसमें सीमेन बोलते हैं। आखिर दोनों का नाम सेम है, सिर्फ वह है कि उसको अभी ज़रूरत पड़ता है, सीमेन अलग से मंगाना पड़ता है और हम लोग को क्या होता है, मंगाना नहीं पड़ता है। ठीक, आगे चलूँ, चलें आगे। चलिए, स्खलन से आए हैं मूत्र मार्ग से आए हैं पूरा अस्थ ग्रंथि और कॉपर ग्रंथि। मैंने दोनों को मैं यहाँ शो किया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए पूरा अस्थ ग्रंथि क्या क्या काम करता है, इसको मैं देख लूँ। यह मूत्राशय के आधार पर स्थित एवं छोटी सी ना लगभग गोलाकार ग्रंथि रहती है। कैसा रहती है, गोलाकार ग्रंथि रहती है। कौन, पुरस्थ ग्रंथि। कैसा रहता है, पुरस्थ ग्रंथि क्या होता है, गोलाकार रहता है। अब देखिए ये दाएं और बाएं पिंड पर बना रहता है। क्या होता है, ये बाएं और दाएं पिंड पर क्या रहता है, बना रहता है। मूत्र मार्ग से इसके बीच से गुजरता है।
ये जो मूत्र मार्ग है ना, इस दोनों पुरास्थि के बीच से इस प्रकार से गुजरता है। इस तरह से इधर नली है, इधर आता है नली नीचे की ओर, ठीक है। तो इस बीचों बीच गुजरता है, आप लोग फिगर में देख सकते हैं। अब आगे देखिए, इसकी जो है कुछ इस तरह से मूत्र मार्ग इसी भाग में पुरास्थ खुलता है। मतलब ये जो मूत्र मार्ग जो है पुरास्थ को जो है ना इसी भाग में खुलता है और इसको आगे बढ़ाता है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं क्या है इसमें, किसमें पुरास्थ ग्रंथि जो होता है इससे द्रव स्रावित होता है। किससे होता है? द्रव स्रावित होता है। द्रव मतलब समझते हैं, ठीक, लिक्विड। तो यह जो है द्रव निकालता है। द्रव का क्या क्या फायदा है मैं आगे देखता हूँ। पुरास्थ द्रव और शुक्राणु द्रव और शुक्राशय, ये तीनों मिलकर सीमेन तैयार करता है। क्या करता है? तो हम पूरा स्थिति में क्या बोले, पूरा अस्त द्रव और शुक्राणु द्रव और शुक्राशय द्रव मिलकर क्या बनाते हैं? सीमेन बनाते हैं, वीर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वीर बनाते हैं। और इसमें जो सीमेन में जो होता है, सीमेन में जो होता है गंध जो होता है, इसी के कारण पूरा स्थिति के कारण गंध होता है। क्या होता है? गंध होता है एक प्रकार का। और पूरा असत द्रव में जो होता है वीर जो होता है ना, वीर मतलब सीमेन जो होता है वो शुक्राणुओं को उत्तेजित करने में सहायता देती है। क्या करती है? शुक्राणुओं को उत्तेजित करने में क्या करता है? सहायता देती है। अब आगे चलते हैं, देखो कि कॉपर ग्रंथि के बारे में। यह होता है पूरा अस्त ग्रंथि के नीचे होता है और एक जोड़ी में रहता है। ये कितना जोड़ी में रहता है? एक जोड़ी में रहता है। और इसका दूसरा काम है मूत्र मार्ग नालिका इसी में खुलता है। क्या खुलता है? मूत्र मार्ग नालिका यहीं खुलती है, इन्हीं ग्रंथियों में। कौन? कॉपर ग्रंथियों में। और यह क्षारीय द्रव स्रावित करता है। क्या करता है? क्षारीय द्रव स्रावित कर देता है और जिसके कारण क्या होता है? खुजली और जलन से क्या करता है? हमको बचाता है। और उसके बाद खुजली जलन से बचाता है। और यही जो ग्रंथि जो है कॉपर ग्रंथि मादा के योनि की अम्लता को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? अम्लता को नष्ट कर देता है। और उसके बाद जो है शुक्राणु को सुरक्षित करता है। क्या करता है? शुक्राणु को क्या रखता है? सुरक्षित रखता है। और अस्त ग्रंथि, कॉपर ग्रंथि, अब आया हूँ लास्ट में है नर जनन तंत्र में, शीशन में, जिसको हम पेनिस कहते हैं। तो हम चलते हैं पेनिस की ओर। तो आगे देखिए क्या कह रहा है, इसका जो सिस्टम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बढ़िया से देखिए, ध्यान से देखिए। ये मांसल का होता है। क्या होता है? मांसल और गोलाकार बेलनाकार रचना होता है। कैसा होता है? बेलना की तरह होता है। फिगर से भी आप पता कर सकते हैं, फिगर देख के भी पता कर सकते हैं कैसा होता है। दूसरा होता है ये पुरुष का मैथुन अंग होता है। मैथुन अंग क्या? आपका जो सबसे निचला, मतलब पुरुष का जो सबसे निचला भाग जो होता है मैथुन अंग होता है। और विरसन कोश के सामने बीचों बीच यह स्थित रहता है। कौन? शीशन। विरसन कोश जो होता है ना, एक कोश होता है, रखने का स्थान होता है, वहाँ जो है इसके बीचों बीच वो है। और एक ढीली त्वचा से ये ढका हुआ रहता है। कैसा सा? ढीली त्वचा से ढका हुआ रहता है। बहुत नीचे रहता है पेनिस, शीशन बहुत नीचे में रहता है। वो हट भी सकता है और जाता भी है। शीशन का शिखर भाग ग्लैंस कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लैंस का मतलब सबसे निचला मुख भाग जो होता है ना, फिगर में देखिए, सबसे निचला भाग जो होगा वो क्या होगा? ग्लैंस कहलाएगा। और ग्लैंस के त्वचा एक ढीली आवरण रहता है, प्रीप्यूस कहलाता है। उसको क्या कहते हैं? प्रीप्यूस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीप्यूस कहते हैं। और ठीक बीच के मूत्र मार्ग जो होता है उसका आगे की ओर, अंत में वो कहाँ लेके चल जाता है? मूत्र जनन तक छिद्र द्वारा क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। उसका कार्य इसका क्या है? शीशन का कार्य क्या होता है? निषेचन, जब फर्टिलाइजेशन करेंगे ना उस समय शुक्राणु को कहाँ ले जाता है? जो स्त्री होता है, महिलाएं जो होती है, उसका योनि जो होता है उसमें डाल देता है ना, वहाँ तक पहुँचाना उसका काम होता है। किसका? शीशन का। और शुक्राणु और सूक्ष्म और सक्रिय कोशिकाएं होते हैं। ये कौन? शीशन क्या होता है? शुक्राणु, सूक्ष्म सक्रिय कोशिकाएं होते हैं। ये क्या होता है? इसका विकास जब विरसन की शुक्र जनन नालिका में होता है। इसका विकास कहाँ होता है? विरसन के शुक्र जनन नालिका में होते हैं। और दूसरा ये क्या, फर्स्ट मैन क्या है? ये किस में होगा? ये जो होगा विरसन, ये किस में होगा? ये नर में होंगे। किस में होंगे? मेल में होंगे, फीमेल में नहीं होंगे। फीमेल के बारे में आप पढ़ने वाले हैं, आगे देखिए अगला वीडियो में आपको मिलेंगे फीमेल के बारे में। अभी ये मेल